जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारे चैनल पर सन 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक के सभी लेखकों का जीवन परिचय विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है, जिसमें उनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में अनेकों संघर्ष किए और संघर्ष के दौरान अपनी लेखन कला के माध्यम से हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को अपनी लेखन कला में उतारा है और अपनी लेखन कला के माध्यम से अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अपना योगदान दिया है। अपने जीवन के कार्यकाल में अनेकों योगदान देते हुए उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में भी अपना योगदान दिया और साथ ही अनेकों लोगों को जागरूक भी किया कि वे स्वतंत्रता की इस लड़ाई में अपना योगदान दें और संघर्ष करें देश की आज़ादी के लिए। तो आज के अध्याय में ऐसे ही हम लोग जानेंगे एक लेखिका के बारे में जिनका नाम है कृष्णा शोभती जी। तो आइए विस्तार रूप से जानते हैं इनके बारे में। कृष्णा शोभती जी जो एक भारतीय लेखिका हैं, इनका जन्म सन 1925 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु इनकी 2019 ईस्वी में हुई थी। कृष्णा शोभती जी 18 फरवरी 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था तथा 25 जनवरी 1919 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। संबंध भाग अब पाकिस्तान में मुख्यतः हिंदी की आख्यायिका फिक्शन लेखिका थी। उन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी अध्यावृत्ति से सम्मानित किया गया था। अपनी बेलाग कथात्मक अभिव्यक्ति और सौष्ठवपूर्ण रचनात्मकता के लिए जानी जाती है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को विलक्षण ताजगी दी है। उनके भाषा संस्कार के घनत्व, जीवंत प्रज्वलनता और संप्रेषण ने हमारे समय के कई पेचीदा सत्य उजागर किए हैं। ये है कृष्णा शोभती जी की तस्वीर। इनका मुख्य व्यवसाय आख्यायिका तथा लेखन का ही था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। इनका उल्लेखनीय रचनाएं हैं मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, समय सरगम आदि, जो कि इनकी उल्लेखनीय रचना है। इनका उल्लेखनीय पुरस्कार है जिससे इन्हें सम्मानित किया गया था सन 1999 ईस्वी में कच्छा चूड़ामणि पुरस्कार, सन 1981 ईस्वी में शिरोमणि पुरस्कार, सन 1982 ईस्वी में हिंदी अकादमी अवार्ड, 2001 ईस्वी में दिया गया था। शालाका पुरस्कार 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2017 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, से सम्मानित किया गया था। अब इनका जीवन परिचय हम लोग विस्तार रूप से देखते हैं। कृष्णा शोभती जी का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गई और तब से यहीं रहकर साहित्य सेवा कर रही हैं। उन्हें 1980 ईस्वी में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1996 ईस्वी में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। 2017 ईस्वी में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये मुख्यतः कहानी लेखिका हैं। इनकी कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। इन कहानियों के अतिरिक्त इन्होंने आख्यायिका यानी फिक्शन की एक विशिष्ट शैली के रूप में विशेष प्रकार की लंबी कहानियों का सृजन किया है जो औपन्यासिक प्रभाव उत्पन्न करती है। ए लड़की, डार से बिछुड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़ जैसी कथाकृतियाँ अपने इस विशिष्ट आकार प्रकार के कारण उपन्यास के रूप में प्रकाशित भी है। इनका निधन 25 जनवरी 1919 ईस्वी को एक लंबी बीमारी के बाद सुबह 8:30 बजे एक निजी अस्पताल में हो गया। इनके द्वारा लिखी गई प्रकाशित कृतियाँ हैं जो इस प्रकार है। कहानी संग्रह में बादलों के घेरे जो कि सन 1980 ईस्वी में लिखा गया था। लंबी कहानी, आख्यायिका या उपन्यासिका। पहला है डार से बिछुड़ी जो कि सन 1958 ईस्वी में लिखा गया था। दूसरा मित्रों मरजानी जो कि 1967 ईस्वी में लिखा गया था। तीसरा यारों के यार जो कि 1968 ईस्वी में लिखा गया था। चौथा ए लड़की जो कि 1991 ईस्वी में लिखा गया था। पांचवा सिक्का बदल गया। छठा मेरी माँ कहाँ है। सातवें नंबर पर है जैनी मेहरबान सिंह जो कि 2007 ईस्वी में लिखा गया था। यह एक चलचित्रीय पटकथा मित्रों मरजानी की रचना के बाद ही रचित परंतु 4 दशक बाद 2007 में प्रकाशित किया गया था। इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास जो इस प्रकार है। पहला सूरजमुखी अंधेरे के जो कि 1972 ईस्वी में लिखा गया था। जिंदगी नामा जो कि 1979 ईस्वी में लिखा गया था। दिलो दानिश जो कि 1993 ईस्वी में लिखा गया था। समय सरगम जो कि 2000 ईस्वी में लिखा गया था। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान जो कि 2017 ईस्वी में लिखा गया था। निजी जीवन को स्पर्श करती औपन्यासिक रचना है इनकी। इसके बाद विचार संवाद संस्मरण भी इन्होंने लिखा है। विचार संवाद संस्मरण भी उनके द्वारा लिखा गया है जो इस प्रकार है। पहला हम हशमत जो कि 3 भागों में लिखा गया है। दूसरा सोबती एक सोहबत। तीसरा है शब्दों के आलोक में। चौथा है सोबती वैध संवाद। पांचवा है मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व सही की तलाश में जो कि 2017 ईस्वी में लिखा गया है। छठे नंबर पर है लेखक का जनतंत्र जो कि 2018 ईस्वी में लिखा गया है। सातवें नंबर पर है मार्फत दिल्ली जो कि 2018 ईस्वी में लिखा गया है। यात्रा आख्यान में इनके द्वारा लिखा गया है बुद्ध का कमंडल जो कि लद्दाख से मिलता है। इन्हें अनेकों सम्मान एवं पुरस्कार भी दिया गया था जो इस प्रकार है। साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता समेत कई राष्ट्रीय पुरस्कारों और अलंकरणों से शोभित कृष्ण सोबती ने पाठक को निज के प्रति सचेत और समाज के प्रति चैतन्य किया है। आपको हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से वर्ष 2001 के शालाका सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्हें वर्ष 2027 का
53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई है। तो आज के अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से एक महिला लेखिका कृष्णशोभती जी अपने जीवन के कार्यकाल में अनेकों कहानी, कविता, निबंध, संग्रह, कथा, उपन्यास जैसी लेखन कला के माध्यम से अपने आप को अपने देश के लोगों के सामने उभारा है और अपना योगदान दिया है। अपनी लेखन कला के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ लोगों के लिए लिखा है। तो आज के अध्याय में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में और जानेंगे एक नए लेखक के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।